और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बड़ी जानकारी सुकमा से है, जहां 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया। एरिया कमेटी मेंबर कोटला गंगा मारा गया है। बता दें कि गोकुंडा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मारे गए नक्सली के पास से बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। बड़ी खबर सुकमा से, जहां 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया है, तो एरिया कमेटी मेंबर कोटला गंगा मारा गया है। गोकुंडा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन है। तो मारे गए नक्सली के पास से बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया। भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। ये बड़ी खबर सुकमा से दे रहे हैं, जहां पर 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया। बड़ी सफलता हासिल हुई है। एरिया कमेटी मेंबर कोटला गंगा मारा गया है। गोकुंडा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, तो मारे गए नक्सली के पास से बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, और ये भी एक बड़ा एक्शन जिसे माना जा रहा है। बीते दिन भी मुठभेड़ हुई थी और अभी भी ये मुठभेड़ देखने को मिली, जहां पर एक 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है, और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर और क्या कुछ कदम उठाते हुए सुरक्षा बलों की टीम नजर आती है। तो वहीं नक्सलियों में क्या किसी तरह की बौखलाहट देखने को मिल सकती है इस पूरी कार्रवाई के बाद? क्या नक्सली कुछ एक्शन लेता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा सहयोगी, हमारे सहयोगी सलीम शेख जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। सलीम, आखिर क्या कुछ अपडेट? जी, कल एक इनपुट मिली थी। बड़े कैडर के नक्सलियों की एक मौजूदगी की सूचना मिली थी गोकुंडा की पहाड़ियों में, जो अभी तक अछूता रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। माओवादियों का डेरा आज भी उस इलाके में देखने को मिल रहा है। लगातार फोर्स उस इलाके में सर्चिंग कर रही थी, लेकिन कल एक सूचना जैसे मिली कि एक बड़े कैडर के नक्सलियों वहां मौजूद हैं, तो पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। अलग अलग टुकड़ियों में 6 डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीम को उस इलाके में रवाना किया गया था। कल सुबह जैसे ही फोर्स उस इलाके में पहुंची, तो एक बड़ा मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जो गोलीबारी हुई है, करीब 3 घंटे तक फायरिंग होने की बात कही जा रही है। और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया है, और मारे गए नक्सली की पहचान कोटला गंगा के रूप में हुई है, जो एरिया कमेटी मेंबर के रूप में काम कर रहा था किरलापाल एरिया कमेटी में। किरलापाल एरिया कमेटी, जिस तरह से जो पुलिस ने दावा किया था कि कुछ साल पहले से माओवादियों का जो संगठन है वहां कमजोर हुआ है, हालांकि अब माओवादी फिर से उस इलाके को मजबूत करने के फिराक में घूम रहे हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने पूरे इलाके को कार्डन करते हुए सर्चिंग किया और माओवादियों को घेर के गोलीबारी की। पहाड़ी और जंगल का इलाका होने की वजह से कई जो नक्सली हैं वो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस अफसरों को दावा है कि कई नक्सलियों को गोली लगी है और गंभीर रूप से वे घायल हैं। मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने पूरे इलाके की सर्चिंग की, तो मौके से एक वर्दीधारी नक्सली के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बीजीएल लॉन्चर मौके से बरामद किया गया है, बीजीएल सेल्स हैं, जिलेटिन रॉड है, और कई तरह के जो नक्सल सामग्री वहां से बरामद की गई है। पुलिस अफसरों का यह भी दावा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए वो इस पहाड़ी के पास इकट्ठा हुए थे। लेकिन जैसी सूचना मिलने के बाद उन्होंने जो माओवादियों को जो प्लान था उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल, माओवादियों के प्लान को नेस्तनाबूद किया गया है, और अब आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अब तक की कार्रवाई में पर नजर डाले सलीम, तो फिलहाल सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती जा रही है। हम कितना करीब पहुंच चुके हैं नक्सली खात्मे की ओर? देखिए, जिस तरह से जो दावा किया जा रहा है 2026 मार्च तक का जो डेडलाइन जो तय किया गया है, उस डेडलाइन के तहत लगातार बस्तर के अलग अलग जिलों में मुठभेड़ जारी है। बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। बसपा राजू जैसे जो सचिव हैं संगठन के, उसे मारा गिराया गया है। तो आप समझे कि जो पुलिस फोर्स ने जो संकल्प लिया है, जिस तरह से जो सरकार ने जो दावा किया है कि हम 2026 तक माओवादियों को बस्तर से और छत्तीसगढ़ से मार भगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में लगातार पुलिस काम कर रही है। और जिन इलाकों में फोर्स कभी नहीं घुस पाती थी, 40 साल का जो माओवादी संगठन जो इलाके को अपना कब्जा कर लिया था, या कहें कि उस इलाके को अपनी सरकार वहां समानांतर सरकार चलाते थे, उन इलाकों में अब फोर्स पहुंचने लगी है। तो अब जो राह जो आसान हुआ है, ये फोर्स के बदौलत हुआ है। उन इलाकों में अब बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी है, जिन इलाकों में
माओवादी अपनी सरकार चलाते थे। तो ये कहना सही होगा कि आने वाले दिनों में बस्तर के कई ऐसे इलाके जो आजादी के बाद से जो बुनियादी सुविधा के लिए जो बिल्कुल। वंचित हो गए थे, नहीं मिल पाता था, ऐसे इलाकों में फोर्स पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है वो बस्तर के लिए बेहद खास होगा। बिल्कुल, अब आने वाले समय में ऐसे में नजर बनी रहेगी आखिर क्या कुछ और खास होने वाला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए।